वैदिक और आधुनिक शिक्षा पर राष्ट्रीय संगोष्ठी हिंदी भवन भोपाल में हुआ गरिमामय आयोजन। आपको बता दें, अखिल भारतीय साहित्य मंथन शोध संस्थान नई दिल्ली एवं साहित्य श्री दरबार फाउंडेशन रीवा मध्य प्रदेश के संयुक्त तत्वावधान में हिंदी भवन भोपाल में एक भव्य राष्ट्रीय संगोष्ठी एवं सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। इस अवसर पर वैदिक एवं आधुनिक शिक्षा प्रणाली का तुलनात्मक अध्ययन विषय पर गहन विचार विमर्श हुआ, जिसमें देश भर के विद्वानों, शिक्षाविदों और समाज सेवियों ने भाग लिया। कार्यक्रम की मुख्य अतिथि सुनीता मीना, अध्यक्ष कनक पानी ने शिक्षा की समावेशी दृष्टि पर प्रकाश डाला। बीज वक्ता डॉक्टर बारेलाल जैन ने वैदिक शिक्षा की मूलभूत संरचना और आधुनिक शिक्षा के नवाचारों के बीच संतुलन की आवश्यकता पर जोर दिया। विशिष्ट अतिथियों में यादवेंद्र रणवीर एवं शेख शहनाज अहमद ने शिक्षा को सामाजिक परिवर्तन का माध्यम बताते हुए समकालीन चुनौतियों पर विचार साझा किया। इस संगोष्ठी की संयोजक समिति की अध्यक्ष एवं संस्थापक डॉक्टर ज्योति कुशवाहा ने आयोजन की रूपरेखा प्रस्तुत की। उनके साथ डॉक्टर हिरेंद्र गौतम, विद्यासागर, पंडित राघव जी महाराज, डॉक्टर बलराम कुमार, मनोज कुमार जायसवाल, कृष्णा पटेल एवं आयोजन समिति के सदस्य डॉक्टर अमित कुमार गुप्ता ने कार्यक्रम को सफल बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। संगोष्ठी में वक्ताओं ने वैदिक शिक्षा की श्रुति परंपरा, गुरुकुल प्रणाली और जीवन मूल्यों पर आधारित शिक्षण पद्धति की चर्चा की। वहीं आधुनिक शिक्षा में तकनीकी नवाचार, समावेशिता और वैश्विक दृष्टिकोण को रेखांकित किया गया। दोनों प्रणालियों के बीच संवाद की आवश्यकता को रेखांकित करते हुए वक्ताओं ने शिक्षा को आत्मज्ञान और सामाजिक चेतना का माध्यम बताया। मेरा नाम डॉक्टर हिरेंद्र गौतम, विद्यासागर, रीवा से। आज जो कार्यक्रम आप लोगों ने आयोजित किया है, क्या मुख्य उद्देश्य है? वैदिक शिक्षा और आधुनिक शिक्षा का तुलनात्मक अध्ययन, ये हमारा आज का मुख्य विषय है संगोष्ठी। इसमें कहाँ से लोग एकत्रित हुए हैं? संपूर्ण भारत से। क्या कुछ इसमें शामिल रहेगा इस पूरे कार्यक्रम में? आलेख, शोधार्थियों के आलेख और अंतर्राष्ट्रीय स्तर का सम्मान समारोह आज के कार्यक्रम का विशेष आकर्षण है। अभी तक जो कार्यक्रम हुआ है, क्या मतलब विचार निकल के आए हैं? अब निकलने आरंभ हुए हैं विचार, तो निश्चित है शाम तक बहुत सारे विचार निकल कर आएंगे। महिला शिक्षा पर और शिक्षा के जितने आयाम हैं, और महिला शिक्षा, खेलकूद शिक्षा, वैदिक शिक्षा, आधुनिक शिक्षा में ऑनलाइन शिक्षा, ऑफलाइन शिक्षा, शिक्षा जहाँ तक स्पर्श करती है, सारे विचार 46 शोधार्थियों के शोध पत्र हमारे पास आए हुए हैं और उनका वाचन धीरे धीरे आरंभ है। क्या संदेश आपकी ओर से आप सभी युवाओं को या शोधकर्ताओं को आपकी ओर से आप देना चाहते हैं? मेरा संदेश यही है कि शोध पत्र करें, लिखें और उनका वाचन करें। आगे और जो विषय हमें प्राप्त होते हैं, मिलते हैं, उन पर चढ़ बढ़ कर हिस्सा लें, जिससे कि हमारा जो शोध का कार्य है उसे मजबूती प्रदान हो सके। मेरा नाम डॉक्टर बलराम कुमार हुआ और मैं आरसी कॉलेज सकरा से आया हूँ। किस विषय पर आज आप यहाँ पर चर्चा करने के लिए आए हैं? आज वैदिक शिक्षा और नई शिक्षा का तुलनात्मक अध्ययन विषय पर संगोष्ठी हो रही है, उसी में मैं अपना शोध वाचन के लिए आया हूँ। बच्चों को आपकी ओर से क्या संदेश है? बच्चों को मेरी ओर से यही संदेश है कि बच्चे जहाँ भी हों, अपनी लक्ष्य को लेकर के जो भी शिक्षा अध्ययन कर रहे हैं, वो विभिन्न संदर्भों में वे महत्वपूर्ण तरीके से उसको पढ़ें और ऐसे कार्यक्रम में जो पत्रिका आती है, उस पत्रिका का अध्ययन करें। उस पत्रिका में विभिन्न विद्वानों का दिया हुआ सारगर्भित आलेख रहता है, उससे जीवन में उपयोगी उस शिक्षा के जरिए बनाया जा सकता है। इसलिए यह आज का जो विषय पर जो संगोष्ठी रखा गया है, बहुत ही जीवन उपयोगी है और यथार्थ है और शिक्षा के क्षेत्र में एक नया आयाम जोड़ने वाला है। मैं उस विषय पर यही कहना चाहूँगा कि सही शिक्षा वह है जो भय को समाप्त कर दे, और शिक्षा का कार्य है कि हमें बचपन से ही संपूर्ण प्रक्रिया को समझने में सहायता करे। वह मूलभूत यथार्थ को जो बहुआयामी स्तर तक पहुंचाने का जो काम हो रहा है, यह संगोष्ठी के जरिए हो रहा है। और इसीलिए यह सभी बुद्धिजीवी वर्गों के लिए यह विषय
लाभकारी और प्रासंगिक है। मेरा नाम उमेश नागर है और मैं राजस्थान के कोटपुतली भैरव जिले के महात्मा गांधी राजकीय विद्यालय हुड़िया खुर्द में अध्यापक के पद पर कार्यरत हूँ। आज अखिल भारतीय साहित्य मंथन शोध संस्थान और साहित्य श्री दरबार फाउंडेशन रीवा मध्य प्रदेश के संयुक्त तत्वावधान में इस राष्ट्रीय स्तर की संगोष्ठी, जिसका मुख्य विषय शिक्षा है, के आयोजन पर मैं यहाँ उपस्थित हुआ हूँ। यहाँ देश भर के बड़े बड़े विश्वविद्यालयों से प्रोफेसर अध्यापक उपस्थित हुए हैं, जिन्होंने अपना शोध पत्र प्रस्तुत किया है, जिनके शोध पत्र से हमें बहुत कुछ सीखने को मिलेगा और निश्चित रूप से उन शोध पत्रों से हम कुछ सीख कर हम धरातल पर भी उसको उतारने का प्रयास करेंगे। और मैं संस्था को, दोनों ही संस्थाओं को मैं एक बार धन्यवाद ज्ञापित करना चाहता हूं कि उन्होंने मुझे इतना अच्छा अवसर दिया और साथ ही मुझे आज साहित्य दूत सम्मान से सम्मानित किया जाएगा। इसके लिए भी मैं संस्था का बार बार धन्यवाद व्यक्त करना चाहता हूँ। धन्यवाद। क्योंकि आप शिक्षक हैं, बच्चों के लिए आपका क्या संदेश है? मैं बच्चों के लिए मेरा संदेश ये है कि मैं चूँकि एक ग्रामीण इलाके से आता हूँ और वहाँ पर अधिकतर जो माता पिता है वो गरीब है और वो पढ़ाने में मतलब असमर्थ है प्राइवेट स्कूलों में। बच्चों के लिए नहीं तो मैं शिक्षकों के लिए एक संदेश जरूर देना चाहूँगा कि आप पूरी लगन और मेहनत से, पूरी कर्तव्य निष्ठा से आप काम करते रहिए धरातल पर। निश्चित रूप से आप, अगर आपकी मेहनत से कोई एक बच्चा भी अगर सफल हो जाता है जीवन में, तो आपको ऊपर जाकर हिसाब करने की कोई आवश्यकता नहीं है। आपका हिसाब इसी जन्म में, इसी धरती पर आपके इसी पैसे से हो जाएगा। मैं मनोज कुमार जायसवाल राजनगर अनूपपुर जिले से आया हूँ। शासकीय महाविद्यालय राजनगर में मैं अभी अतिथि सहायक प्राध्यापक के पद पर कार्यरत हूँ, अध्यापन कार्य कर रहा हूँ। आज आप इस कार्यक्रम में सम्मिलित हुए हैं, क्या शोध पत्र या क्या आप विचार लेकर आए हैं? जी, अखिल भारतीय साहित्य मंथन शोध संस्थान नई दिल्ली का मैं मध्य प्रदेश का प्रांतीय प्रदेश अध्यक्ष हूँ इस संस्था में। और इस संस्था के साथ साथ साहित्य श्री दरबार फाउंडेशन रीवा मध्य प्रदेश के तत्वाधान में ये राष्ट्रीय संगोष्ठी और सम्मान समारोह आज आयोजित किया जा रहा है। मेरा जो इस विषय पर आधुनिक और वैदिक शिक्षा प्रणाली तुलनात्मक अध्ययन में जो ये राष्ट्रीय संगोष्ठी है, इसमें मेरा जो विषय है ऑनलाइन शिक्षा पद्धति का महत्व को लेकर के मैं अपना शोध पत्र वाचन कर रहा हूँ। क्योंकि आप एक शिक्षक हैं, क्या संदेश आपकी ओर से सभी जो विद्यार्थी हैं उनको आप देना चाहेंगे? मैं विद्यार्थियों को यही संदेश देना चाहता हूँ कि आज जो सूचना प्रौद्योगिकी का जो समय है, आज आप कोविड के समय देखिए कि बच्चों तक जो शिक्षा हम प्रत्यक्ष रूप से नहीं पहुंचा पाए, वो इंटरनेट के माध्यम से उनके पास बराबर पहुंचता रहा, उससे भी उन्होंने बहुत कुछ सीखा। तो अभी भी ऐसे ई ग्रंथालय हैं, स्वयं पोर्टल है जो सरकार द्वारा चलाए जा रहे हैं। तो जो शिक्षा में नवाचार हो रहा है, उससे ज़्यादा से ज़्यादा विद्यार्थी जो हैं वो सीखें। गूगल का जमाना है और आज अगर कहें हम तो आज की देवता जो है गूगल देवता है, कि जो भी अपनी समस्याएं हैं, जो अपना पाठ्यक्रम है, तो वो खुला हुआ पूरा विस्तृत है। हम वहां से ज्ञान अर्जन कर सकते हैं और सीखने सिखाने की प्रक्रिया में कैसे सूचना प्रौद्योगिकी का उपयोग करते हुए अपने ज्ञान में विस्तार करें, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है विद्यार्थियों के लिए। ये मैं उनको संदेश देना चाहता हूँ कि उसको ज़्यादा से ज़्यादा अपने जीवन में उपयोग करें। मैं डॉक्टर ज्योति कुशवाहा, संस्थापक एवं अध्यक्ष अखिल भारतीय साहित्य मंथन शोध संस्थान नई दिल्ली। आज 29 सितंबर 2025 को यहाँ हिंदी भवन में एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया है, जो कि राष्ट्रीय संगोष्ठी एवं सम्मान समारोह के रूप में आयोजित किया जा रहा है। इसमें दो संस्थाओं की सहभागिता है, एक तो अखिल भारतीय साहित्य मंथन शोध संस्थान नई दिल्ली और दूसरा साहित्य श्री दरबार फाउंडेशन रीवा मध्य प्रदेश। इन दोनों संस्थाओं के संयुक्त तत्वाधान में राष्ट्रीय संगोष्ठी का जो आयोजन किया गया है, उसका विषय है वैदिक और आधुनिक शिक्षा प्रणाली तुलनात्मक अध्ययन। आज इस विषय पर यहाँ पर दूर दूर से बहुत से विद्वान आए हैं, जो कि विद्यालय और महाविद्यालय स्तर पर अध्यापन कार्य कर रहे हैं, और कुछ शिक्षाविद भी हमारे पास मौजूद हैं। आज इस मंच की शोभा बढ़ाने के लिए डॉक्टर सुनीता मीणा जी उपस्थित हुई हैं राजस्थान से, जो कि मुख्य अतिथि के रूप में है। तत्पश्चात कार्यक्रम अध्यक्ष के रूप में डॉक्टर कनक पाणी जी नई दिल्ली से हमारे बीच उपस्थित हैं।
बीज वक्ता के रूप में डॉक्टर बारीलाल जैन जी, जो कि स्वयं मध्य प्रदेश से हैं। इसके बाद विशिष्ट अतिथि के रूप में डॉक्टर यादवेंदु रणधीर जी, जो कि बिहार से आए हुए हैं, और डॉक्टर शेख शहनाज अहमद जी, जो कि महाराष्ट्र से हमारे बीच में विशिष्ट अतिथि के रूप में उपस्थित हैं। मैं आपको बताना चाहूँगी कि आज की संगोष्ठी में हमें 46 शोध पत्र प्राप्त हुए हैं, जिनका प्रकाशन हमने अक्षरा अंतर्राष्ट्रीय पीयर रिव्यूड रेफर्ड जर्नल में किया है, जो कि ISSN युक्त पत्रिका है, और इसका इम्पैक्ट फैक्टर 6.86 है, जो कि अपने आप में काफ़ी गौरवान्वित विषय है। और पत्रिका जो है प्लेगरिज्म मुक्त होने के बाद ही शोध पत्रों का प्रकाशन करती है, तो जाहिर सी बात है कि बहुत से मौलिक शोध पत्र हमारे पास उपलब्ध हुए हैं, जिसमें से अधिकांश शोध पत्र जो है महिला शिक्षा के विषय में हमें प्राप्त हुए हैं। कुछ लेखकों ने ये बताना चाहा है कि राष्ट्र या समाज के विकास में महिलाओं का क्या योगदान है, और कुछ लोगों का ये कहना है कि महिला शिक्षा की क्या वर्तमान में आवश्यकता है। क्योंकि कुछ समय पहले हम एक भयावह महामारी से गुजरे हैं, कोरोना काल, जिसके समय हमने ऑनलाइन शिक्षा पद्धति से रूबरू होने का मौका प्राप्त हुआ। तो इस बीच जब हमने डिजिटल माध्यम से, डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से अध्यापन का कार्य शुरू किया, और उसके बाद 2020 में नई शिक्षा नीति आ गई, तो इस विषय पर भी नई शिक्षा नीति में जो चीज़ें तथ्य उल्लेख में है, वो आज की शिक्षा पद्धति में कहाँ तक उसको प्रभावित कर रही हैं, इस पर भी बहुत लोगों ने आलेख लिखा है। विद्यालय में पढ़ाने वाले जो शिक्षक हैं, उन्होंने आलेख लिखा है कि नवाचारी विधि से पढ़ाने में बच्चों पर क्या उसका प्रभाव देखने को मिलता है, और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर पढ़ाने के दौरान क्या समस्याएं आती हैं, क्या चुनौतियां हैं, उनका हमको सामना करना पड़ता है, और उसके क्या समाधान हो सकते हैं। इस पर बहुत से सुझाव प्राप्त हुए हैं। तो जाहिर सी बात है कि जो समस्याएं हैं वो लोगों के विचारों से उसका समाधान हो सकता है। और इसके साथ और मैं आपको बताना चाहूँगी, चूँकि इस संगोष्ठी के साथ साथ सम्मान समारोह भी जुड़ा हुआ है। इस सम्मान समारोह में भारत के अलग अलग राज्यों से राष्ट्रीय स्तर पर सम्मान प्राप्त करने के लिए प्रतिभागी आए हुए हैं, जिसमें से बिहार, मध्य प्रदेश, दिल्ली, महाराष्ट्र, नागपुर से, सोलापुर से, और छत्तीसगढ़ से कुछ शोधार्थी आए हुए हैं, मध्य प्रदेश से शोधार्थी आए हुए हैं। इसी प्रकार से लगभग आधा भारत आज इस सभागार में मौजूद है, जो कि अपने शोध पत्र का वाचन कर रहा है, और राष्ट्रीय स्तर पर शिक्षा के क्षेत्र में, समाज सेवा के क्षेत्र में, पत्रकारिता के क्षेत्र में, शोध के क्षेत्र में, ऐसे विभिन्न क्षेत्रों में अलग अलग विशिष्ट योग्यताएं रखने वाले जो प्रतिभागी हैं आज इस मंच पर सम्मानित होंगे। और मैं चूँकि संस्थापक और अध्यक्ष हूँ अखिल भारतीय साहित्य मंथन शोध संस्थान की, तो मैं बहुत गौरवान्वित महसूस कर रही हूँ कि मुझे यह परम सौभाग्य प्राप्त हुआ कि मैं सबको यहाँ पर सम्मानित कर पाई अपने मंच पर। इसके लिए पूरे देश भर से यहाँ पर बुद्धिजीवी आए हुए हैं, जिनके लेख आपकी पत्रिका में लिखे हैं। जी जी। ये लेख हर बच्चों तक जाए, क्योंकि बहुत ही अच्छे टॉपिक्स इसमें जी, शामिल जी, हैं। जी। तो उसके लिए क्या ये ऑनलाइन भी उपलब्ध है? हाँ, ये अक्षरा अंतर्राष्ट्रीय पीयर रिव्यूड जर्नल है, उसकी वेबसाइट है। वेबसाइट पर ये ऑनलाइन भी उपलब्ध है, और चूँकि जिन्होंने शोध पत्र लिखा है उनको पत्रिका की कॉपी भी यहाँ पर प्रदान की जाएगी, क्योंकि हार्ड कॉपी के रूप में है। तो और हम न्यूज़ के माध्यम से भी इस आज के मंथन पर जो बात निकल कर आएगी, जो हमारे लिए और समाज के लिए लाभकारी है, तो वो समाचार पत्रों के माध्यम से भी हम प्रसारित करेंगे। हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें।